जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे, बात करेंगे आप सभी को पता है यूपीएस का एग्जाम हो गया, उसके लिए आपका फिजिकल होना है। जो अगला स्टेप है जो आपका, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप सभी के, किस तरीके से जो फिजिकल की हम तैयारी करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, खास करके जो नए हैं, जिन्होंने पहले कोई फिजिकल नहीं दिया या थोड़ी सी यूपी पुलिस के फिजिकल की कोई समझ नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी के ऊपर। पहले तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको पता होगा इन चीजों की। मेल का जो फिजिकल होता है ना, कि जो लड़कों का जो फिजिकल होगा वो 4.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं 25 मिनट में, आपको 25 मिनट का समय मिलेगा। लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर, इसको आप 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं, और ये 14 मिनट में, यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में लड़कियों के लिए, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में लड़कों के लिए। इसमें क्या है, आपका जो फिजिकल है वो ग्राउंड में होता है। यूपी पुलिस के फिजिकल ग्राउंड में होते हैं। एसएससी जीडी में जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पे होते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ ग्राउंड में होगा आपका। तो आप सभी को पता है जो ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है। तो 400 मीटर का होता है, तो लड़कों के कितने हो गए, 12 चौक 48, यानी कि 12 चक्कर। ठीक है, 12 राउंड कह सकते हैं, 12 चक्कर। ठीक है, और यहाँ लड़कियों के कितने हो गए, इनका 400 को तो ये हो गए आपके 6। ठीक है, कितने हो गए, 6 चक्कर हो गए इनके। तो इस तरीके से है। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे करें। ठीक है, और सही तरीका क्या होगा आपका, दर्द, डाइट, सबके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, शुरू किस तरीके से करें। आपके पास ना पहले तो जूते उस हिसाब से होने चाहिए, रनिंग के हिसाब से। ऐसे जूते नहीं होने चाहिए, आपने ऐसे जूते भी देखे होंगे बहुत ज्यादा जो टाइट रहते हैं, उनसे आप रनिंग करेंगे ना, तो उससे ना आपके पैर दुखने लग जाएंगे, एकदम पट पट टप टप ऐसे करके आवाज आएगी नीचे से जब आप दौड़ेंगे, बहुत वो टाइट रहते हैं। तो रनिंग के शूज ले लें, जैसे सस्ते आते हैं कुछ। भाई, जिस टाइम पे मैं रनिंग करता था उस टाइम पे था वो पूमा उमा के और सागा सागा बागा के, तो अभी चलते सस्ते जूते आते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपके पास हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि नए जूते ले, अगर नहीं हो तो ही कह रहा हूं मैं। सस्ते रनिंग के बढ़िया 500-600-700 तक के ऐसे जूते इतने आ जाते हैं रनिंग के हिसाब से, अगर आपके पास हो तो भले ही मत लेना। अब बात आती है कि हम ग्राउंड पर रनिंग करें, सड़क पर। ये जो मैं ग्राउंड लिख रहा हूँ ये कच्चे रास्ते की कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ना कच्चे रास्ते पर दौड़ना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर ना पैर जंप, मतलब जो कच्चा रास्ता होता है ना, इसमें पैर दर्द नहीं करता आपका, एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है कच्चे रास्ते पर करना। और सड़क पर जब आप करेंगे तो धमक बहुत ज्यादा लगती है सड़क से नीचे से। अगर आपके पास जो ऑप्शन नहीं है कच्चे रास्ते का, तो आप इस पर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सड़क पे हमने नहीं की कभी, या कोई करता नहीं, सड़क पे करने वाले करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ग्राउंड का है, देखो भाई, मेरे गांव में तो इतनी अच्छी सुविधा है, कोई सड़क पर करना चाहो, जितनी लॉन्ग सड़क पर कर लो, कच्चे रास्ते पर कर लो। मेरे तो गांव के चारों तरफ रनिंग के लिए ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, कच्चे रास्ते के अलग और पक्के के, सब तरीके के। तो इस तरीके से अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो अच्छी बात है, कच्चे पे नहीं तो आप जैसे बोलते हैं ना, जो कच्चा रास्ता होता है खेत के सहारे या किसी सड़क के सहारे, उस पर कर लो। नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन है तो सड़क पर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात मैं आपको बताऊं सही तरीका क्या है। जैसे आप सुबह गए शाम को गए रनिंग करने, पहली बात तो ये है कि किसी की भी होड़ नहीं करनी है। बॉस, अगर कोई होड़ कर भी रहा है, आप में से भी कोई कर रहा है, या किसी दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे को देख के, तो ऐसा मत करो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो होड़ या दिखावा दुखी भी ना 4-6 दिन होने के बाद सब बंद हो जाती है अपने आप, नहीं होगी तो आप कुछ न कुछ इंजरी कर लेंगे। मतलब ऐसा करना है, सबसे पहले तो जब आप रनिंग करने गए तो उससे पहले थोड़ी सी ना एक्सरसाइज करो। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी थोड़ी गर्म होगी, उसके से हमारी जो मसल्स वगैरह में जो स्क्रंच वगैरह या किसी भी तरीके से कोई ऐसा जो आपको पेन वगैरह, तो इस तरीके कोई इंजरी वगैरह नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करो, मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो आपका एक्सरसाइज वाला स्टेप हो गया, उसके बाद आप रनिंग जाइए, उसके बाद आप रनिंग जाइए। और रनिंग करने के बाद जैसे आपकी रनिंग खत्म हुई, अभी मैं आपको यही बताऊं कि रनिंग कितने किलोमीटर करनी है, कितनी नहीं करनी है। पहले मेरी ये चीज सुन लीजिए, रनिंग करी तो रनिंग करने के बाद सीधा आकर के बैठ नहीं जाना है कहीं, सीधा आकर के बनू हा हा हा, एकदम शांति से बैठ के बड़ा आराम मिल रहा है, तो वो बहुत दिक्कत कर लेंगे आप अपनी। रनिंग करके आए और उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा टहलिए या ज्यादातर टहलिए, मतलब एक तरीके से बैठिए मत। फिर उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग जैसे आप करेंगे ना, तो आपका जो पेन होगा या आपकी जो मसल्स होंगी, जो आपके जॉइंट होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा। और जब आप रनिंग करके आएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। सबसे पहला स्टेप आप एक्सरसाइज करिए सबसे पहले, उसके बाद रनिंग करिए। जैसे आप रनिंग करके आते हैं तो उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स के लिए जो स्ट्रेचिंग करिए। फिर जो आपका अगला स्टेप होगा, आप योगा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, योगा से हमारा मानसिक संतुलन, शरीर की बीमारी और भी कोई दिक्कत रहती है, सांस की बीमारी, किसी भी तरीके से आपको इन चीजों से बहुत
कुछ बेनिफिट मिलेगा यार। ये कोई चीज ऐसी नहीं सिर्फ फिजिकल के लिए, हमेशा आपके लिए ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। तो इस स्टेप से आप सबको रनिंग चालू करनी है। अभी मैं दर्द और डाइट बाद मांगूंगा, अब आपको ये बता दूं आपको दौड़ना कितने किलोमीटर है। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी भी कोई फिजिकल नहीं किया है, पहले आप पहली बार फिजिकल कर रहे हैं या पहले कर भी लिया है कोई फिजिकल, आप बहुत एक लंबे समय बाद आप फिजिकल के मैदान में उतर रहे हैं, तो आप सभी को पता है पढ़ाई के साथ साथ ज्यादातर भाई बहनों की जो रनिंग है वो छूट ही जाती है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि लॉन्ग रनिंग पर आपको फोकस करना है, लेकिन इस लॉन्ग रनिंग पर जो आप फोकस करेंगे वो सिर्फ एक दिन में ही नहीं पहुंच जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शॉर्ट शॉर्ट में दौड़ना है। शॉर्ट शॉर्ट में कैसे दौड़ना है कि अभी आपने तैयारी शुरू की, आप पहले 1 किलोमीटर गए, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर दौड़ गए, फिर ये आपने 2.5 किलोमीटर कर दिया। और ऐसा ही मत करिए, आज सुबह 1 किलोमीटर चला गया, शाम को 2 किलोमीटर चला गया, दूसरे दिन 2.5 किलोमीटर चला गया। 1 2 दिन 3 दिन 1 1 किलोमीटर कर लीजिए सुबह शाम, फिर 2 2 किलोमीटर कर लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप उसको 2.5 किलोमीटर बढ़ाइए। इसी तरीके को आप उस तरीके से ऐसे करेंगे ना, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी आपके पास इतना समय है फिजिकल के लिए कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अभी। और एक बात मैं कहना भूल गया, पहले मुझे कहनी थी अभी कह रहा हूँ, फिजिकल की तैयारी अभी कर देना, किसी के ऐसे बेकाम मत आना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन आप देख लेना, आप पछताएंगे अगर आपने फिजिकल की तैयारी अभी नहीं की तो, क्योंकि उस टाइम पर आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा। पिछली भर्तियां खूब उठा करके देख लीजिए, 4 4 5 5 10 10 दिन में, 15 दिन 20 20 दिन ऐसे फिजिकल हुए हैं, तो उसमें आप क्या ही कर लेंगे, आपने हाथ पैर तोड़ेंगे जबरदस्ती, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरह ऐसे ही लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, जैसे बहुत ही ज्यादा कोई लड़की कमजोर है, मैं मान रहा हूँ, चलो 500 600 मीटर से शुरू कर दिया, फिर 1 किलोमीटर दौड़ ली, ठीक है, फिर 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, कई दिन 1.5 किलोमीटर कर ली, फिर 2 किलोमीटर धीरे धीरे पहुंचा दो, इस तरीके से फिर 2.5 किलोमीटर। ऐसे ही लड़कों के लिए बता रहा हूँ, मतलब आपको 5 5 5 6 किलोमीटर तक धीरे धीरे बाद में बढ़ना है, ठीक है। और एक गलती बिल्कुल मत करना किसी भी तरीके से, स्प्रिंट वगैरह की गलती किसी भी तरीके से मत करना, कि शुरुआत में ही आप अपनी स्प्रिंट वगैरह लगा दें, ठीक है। स्प्रिंट के चक्कर में आप इंजरी कर लोगे और कुछ नहीं होगा। स्प्रिंट वगैरह ये तब की चीजें हैं जब आपका धीरे धीरे थोड़ा आपका रिदम बन जाए, उसके बाद स्प्रिंट लगा लेना आप। तो इस तरीके से आपको शुरू करनी है रेस। अब बात मैं आपको करता हूं जो सबसे आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आपका पेन हो, दर्द हो ना, तो उसका इलाज बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई रनिंग में। देखो एक बात बता दूं आपको, आप मेडिकल में निकल गए, आपसे कोई इतना कुछ नहीं कहेगा ना, आपको कोई दुख अपने अंदर इतना ज्यादा, फिर देखो दुख तो होता निकलने पे, लेकिन वो वाली बात रहती ना कि यार मेडिकल में मेरी ये कमी थी, कहने का मतलब ये कमी थी मेरे लिए तब निकला मैं मेडिकल में से, ऐसा नहीं कि मैंने कमी की हो या अपनी कमी से निकला हूं। अगर आप फिजिकल में निकले तो आप अपनी कमी से निकलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। दुख होगा मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये गिल्टी रहेगी मन में, यार अच्छे तरीके से मैं सोच लेता। तो आपको खुद के प्रति मोटिवेट रहना पड़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपको अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं दौड़ सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। अरे मुझसे आज नहीं दौड़ा जा रहा 5 किलोमीटर, तो मैं आज 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। आज 2 किलोमीटर नहीं दौड़ा जा रहा, तो मैं 1.5 किलोमीटर से शुरुआत करूंगा। जब आप 1.5 पहुंच जाते हैं तो 1.5 में दौड़ लिया, तो मैं 2 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूँ, मैं 2.5 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूँ, मैं 3 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखेंगे ना, रनिंग एक ऐसी चीज है कि आप ये सोचें कि मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं हो, मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो, मेरे बिल्कुल भी सांस नहीं फूले, तो ऐसा भैया नहीं हो सकता। कोई ऐसा है नहीं रनिंग वाला जिसके पैर नहीं दुखते हो। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें पैर दुखेंगे ही दुखेंगे। अगर किसी के पैर नहीं दुखें, किसी की सांस नहीं फूले, तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा फिजिकल को जा करके। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने रनिंग की तैयारी नहीं की, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, उनको ये लगता है हाँ मुझसे नहीं जाएगा, मेरी तो अब सांस फूल गई, अगर मैं दौड़ा तो मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देना। बाकी अभी इतनी सर्दी भी नहीं आई है, मौसम भी चेंज हो रहा, रनिंग करने जाएं, अपने पास एक पानी की बोतल लेके जाइए और धीरे धीरे शुरुआत करनी है आपको। बस दिमाग में एक ही चीज यही रखनी है कि यार रनिंग ही तो है, मैं कर लूंगा, कितने दिन की बात है, 2 महीने, जब इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझ पर इतने दिन रनिंग नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब जो आपकी मुख्य चीज है दर्द और डाइट। देखो अगर आपके दर्द होता है, दर्द का मुख्य एक ही जगह है, वो पैरों में होता है। तो आपको क्या करना है पता है आपको आइस क्यूब लेने हैं, या आप एक मोटा टुकड़ा कोई बर्फ का ले सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं पैर पर। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते आप, तो आप किसी कपड़े में बांध करके, जैसे ये मेरा पैर है, ठीक है, जैसे ये मेरा पैर है, मैं पैरों के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा पैर है, अगर आपके साइड में दर्द हो रहा है या ऊपर दर्द हो रहा है, तो उसमें कपड़े में बर्फ रख ली, उससे ऐसे इस तरीके से रगड़ रगड़ के उसे एक तरीके से मालिश कर ली। जब आप सुबह मालिश करेंगे ना, जो आप शाम को रनिंग करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। यही एक इलाज है, बाकी सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। जब आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक
अच्छे मुकाम के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन यह कि इन चीजों से आपको रिलैक्स मिलता रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि रनिंग करी, रनिंग करने के बाद जो आप स्ट्रेचिंग करेंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। और स्ट्रेचिंग वगैरह कैसे करें, एक्सरसाइज क्या करें, इसके ऊपर कोई भी वीडियो देख लेना, किसी भी फिटनेस कोच की या किसी एकेडमी की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होंगी, किसी एक ही मत देख लेना अरे गेरे की, जो कहीं खामखा और पैर में हाथ पैर में कोई इंजरी करवा दे, किसी बढ़िया के देखना, ठीक है, जो मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, जो कोच वगैरह होंगे या जो फिजिकल एकेडमी वगैरह चलाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब आती है डाइट की बात। तो देखो डाइट के लिए मैं आपको एक सबसे जरूरी चीज बता दूं, इसमें मैंने ये दोबारा लिख रहा हूँ इसको, बर्फ या तो आप कपड़ा में लगा कर लेना या फिर आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, ये चीज। अब मैं आपको बताऊं डायरेक्ट जो डाइट बताऊं मैं आपको, डाइट का आधे से ज्यादा काम तो आपका यही कर देगी कि जो बाहर की चीजें हैं ना, बाहर की तली हुई चीजें है ना, अगर आप इनको अवॉइड कर देंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका आधे से ज्यादा डाइट का काम तो यही खत्म हो गया। जब ये काम आप खत्म कर लेंगे तो उसके बाद जैसे आप रनिंग करके आए सुबह, तो उसके बाद जो अंकुरित चीजें होती है ना जो अंकुरित चीजें होती हैं उनको खाओ। जैसे आपने मूंग ले ली या चना ले लिए, तो वो अंकुरित कर लिए। अंकुरित आप सभी को पता है, अंकुरित 2 या 3 दिन में होते हैं चीजें। जैसे कि आपने चना हुए या आपकी मूंग हुई, तो वो किसी उसमें पानी में भिगो के रख दिए और फिर शाम को निकाल दिए, फिर एक किसी सूती कपड़े में सफेद में किसी तरीके से बांध के रख दिए, सुबह शाम उनको धो लीजिए, 2-3 दिन बाद वो अंकुरित हो जाते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो उनको सुबह कुकर में या किसी भी तरीके से गर्म करके खा लीजिए। जब आप रेस करके आएंगे तो चना है, चना बहुत से गला करके खा लेते हैं, तो ऐसे खा लीजिए। मूंग है और बादाम है, थोड़ा बहुत गांव के ही होंगे ज्यादातर, मैं आप मानता हूँ। अगर गांव के सिटी के भी हो तो सिटी मिक्सी में पीस लीजिए बादाम थोड़े, अपने मतलब अपने हिसाब से पीस लेना कि मैं कितना पचा सकता हूँ उसको। गांव के जो होते हैं भैया 100-100, 200 से 300 बादामों की पता भी नहीं चलने देते। हो सकता है आपको ये चीज मजाक लग रही हो, लेकिन मैं भी एक गाँव हूँ तो मुझे पता है मैंने कितने खाए हैं। मेरे घर गाँव में जो भी लड़के हैं किस तरीके से क्या डाइट रहती है, तो अपनी रनिंग के हिसाब से खानी चाहिए। बादाम बादाम खा ली, ठीक है, दूध वूध पी लिया, सोने से पहले दूध पी लिया खाने वाने के साथ। बाकी अपनी बढ़िया रोटी सब्जी कुछ मत छोड़ना, बढ़िया तरीके से खाओ। जो आपके मौसम के हिसाब से जो फल है उनको खाते रहिए। बाकी इतना मानसिक तनाव नहीं लेना है, बस ये पॉजिटिव थिंकिंग ये रखनी है कि यार ये रनिंग है, कोई ऐसा पहाड़ फोड़ने वाली बात नहीं, इसको मैं कर लूंगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे कि यार इसने तो साले ने कभी रेस भी नहीं की थी, ये तो ऐसा सूखा सा दुबला पतला सा ऐसा लगता है, चलेगा तो गिरेगा, इसने भी रनिंग निकाल दी। कुछ लोग हमें लगते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, अरे ये रनिंग है यार, 48 मीटर निकाल दूंगा मैं तो वो सब कुछ ना जिनके अंदर बिल्कुल जान रही होती है वो यहाँ से जीत जाते हैं अपने। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आपकी रनिंग कैसी चल रही है, आपकी रनिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपने रनिंग स्टार्ट करी या नहीं करी। और भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना, आपको फिजिकल करने में क्या समस्या आ रही है, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और देखो ये जो रनिंग होगी ना आपकी ग्राउंड में, कैसे कैसे दौड़ना है, चक्कर तो नहीं भूल जाएंगे, क्या करना है, चक्कर कैसे गिनने हैं, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, इसके ऊपर भी बहुत लंबा टाइम है। इस पर अगर मैं अभी टाइम खराब नहीं करूं तो बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। आप नहीं पूछो तो ही बढ़िया रहेगा। समय के हिसाब से मैं आपको फिजिकल की जानकारी धीरे धीरे सारी चीजें जो जरूरत है वो बताते जाऊंगा। अभी मैंने शुरुआत की चीजें बताई हैं, तो ये सारी चीजें हैं। वीडियो के बाद लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपका फिजिकल कैसा चल रहा है, आपकी कोई दिक्कत तो वो भी बताना, उसके ऊपर फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।